कभी सोचा है कि क्या लोहा 1500 सालों तक बिना जंग लगे रह सकता है? आज हम प्राचीन भारत की कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली इमारतों, चित्रों और किताबों की दुनिया में चलेंगे जो हमें उस दौर के लोगों के अविश्वसनीय हुनर की कहानी सुनाती हैं। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं दिल्ली के महरौली में खड़े इस एक अकेले लेकिन कमाल के लौह स्तंभ से। ये सिर्फ एक स्तंभ नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। और इसे देखते ही जो सबसे पहला सवाल मन में उठता है वो यही है, आखिर 1500 साल बाद भी ये लोहे का खंभा जंग से कैसे बचा हुआ है। यही वो रहस्य है जिसकी पड़ताल आज हम मिलकर करेंगे। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इस अविश्वसनीय कलाकृति के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। करीब 1500 साल पुराना, 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी ज्यादा वजनी। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना आज की मॉडर्न मशीनों के इतना भारी और ऊंचा लोहे का स्तंभ कैसे बनाया गया होगा? ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। तो इसका राज क्या है? इसका राज छुपा है उस समय के भारतीय कारीगरों के मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान के गहरे ज्ञान में। उन्हें पता था कि लोहे को कैसे ढालना है, कैसे उसे मिलाना है और ऐसा बनाना है जो वक्त की मार झेल सके। और पता है, उनकी ये तकनीक उस जमाने में दुनिया में सबसे एडवांस्ड मानी जाती थी। तो एक अकेले स्तंभ से आगे बढ़कर अब हम नजर डालते हैं उन विशाल और शानदार इमारतों पर जो आस्था के लिए बनाई गई थी। इनमें से एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर है स्तूप। स्तूप का सीधा सा मतलब है टीला या माउंट। ये एक ऐसी जगह होती है जिसके ठीक बीच में बुद्ध या उनके फॉलोअर्स के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं और ये ध्यान और भक्ति का एक बड़ा केंद्र बन जाता है। अब इसको बनाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। सबसे पहले बीच में एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता था जिसे अविशेष मंजूषा कहते हैं। फिर उसे मिट्टी और पकी हुई ईंटों से ढककर एक टीला बनाया जाता था। आखिर में इस गुंबद जैसे स्ट्रक्चर को तराशे हुए पत्थरों से सजाया जाता था और इसके चारों ओर घूमने के लिए एक रास्ता, रेलिंग और गेट्स बनाए जाते थे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना हो तो वो है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो सम्राट अशोक के समय का माना जाता है, लेकिन बाद में आए राजाओं ने इसमें जो खूबसूरत रेलिंग और नक्काशीदार दरवाजे जोड़े, उसने इसे कला का एक अनमोल खजाना बना दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो है बनाने की टेक्निक्स में वैरायटी। इससे पता चलता है कि उस वक्त के कारीगर कितने वर्सेटाइल थे। यहाँ बनाने के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज हैं। एक तरफ तो बिल्डिंग अप का स्टाइल है, जैसे भीतर गांव का मंदिर, ईंट पर ईंट जोड़कर बनाया गया, और दूसरी तरफ है कार्विंग डाउन यानी तराशना, जैसे महाबलीपुरम के मंदिर, जिन्हें एक ही पूरी चट्टान को ऊपर से नीचे तक तराशकर बनाया गया है। कमाल है ना? तो अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स से हटकर थोड़ा जूम इन करते हैं उस बारीक कलाकारी पर जिसने इन जगहों को जिंदा कर दिया। ये देखिए, ये अमरावती के स्तूप से ली गई एक पत्थर की नक्काशी है। जरा इसकी डिटेल्स देखिए। लगभग 2000 साल पुरानी ये कलाकृति सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कह रही है जिसे पत्थर में उकेरा गया है। और पत्थर तराशने की इस कला का एक और शानदार नमूना है उड़ीसा का ये जैन मठ। सोचिए, 2 मंजिल की ये पूरी इमारत एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है जहां जैन भिक्षु रहा करते थे। लेकिन बात सिर्फ मूर्तियों तक ही नहीं थी। गुफाओं के अंदर ऐसी अद्भुत पेंटिंग्स भी मिली हैं जो बस देखते ही बनती हैं। ये तस्वीर है अजंता की गुफाओं से, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक मठ हुआ करता था। और इसके बारे में एक बात सोचिए, ये पेंटिंग्स गुफाओं के घने अंधेरे में सिर्फ मशाल की रोशनी में बनाई गई थी। इनके रंग पौधों और खनिजों से बने थे और 1500 साल बाद भी ये आज तक इतने वाइब्रेंट हैं। है ना कमाल की बात? तो ये जो क्रिएटिव एनर्जी थी, ये सिर्फ पत्थर और रंगों तक ही सीमित नहीं थी। ये आइडियाज और लिटरेचर की दुनिया में भी उभर कर आ रही थी। और इस दौर की कहानियों को सहेज कर रखा गया महाकाव्य यानी एपिक्स में। ये असल में वीर पुरुषों और महिलाओं के बारे में लंबी और ग्रैंड कहानियां होती थीं, जिनमें अक्सर देवताओं की कहानियां भी हुआ करती थीं। इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है तमिल महाकाव्य शिलिप्पादिकारम। इसमें एक व्यापारी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगता है। राजा उसे मौत की सजा दे देता है और उसकी पत्नी कन्नगी दुख और गुस्से में पूरे मदुरई शहर को तबाह कर देती है। कितनी पावरफुल कहानी है, सोचिए।
तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सब कमाल किया किसने था? कौन थे इन शानदार चीजों के पीछे के लोग? शायद मन में आए कि आजा रानियों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सामूहिक कोशिश थी। इसमें व्यापारियों से लेकर किसानों तक, माला बनाने वालों से लेकर लोहारों तक, समाज के हर हिस्से से सैकड़ों आम लोगों ने अपना योगदान दिया। और इसका सबूत वो उन्हीं इमारतों पर मौजूद हैं। इन सैकड़ों आम पुरुषों और महिलाओं के नाम आज भी वहां के खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हुए हैं, जिन्होंने इसे बनाने में मदद की थी। इनमें से कई बनाने वाले तो गुमनाम हैं। हम शायद उनका नाम भी नहीं जानते, लेकिन उनका काम वो आज भी हमारे सामने है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि असल में हमेशा के लिए क्या रहता है? बनाने वाले का नाम या वो अद्भुत चीज जो वो दुनिया के लिए पीछे छोड़ जाते हैं?